नमः संस्कृताय। मैं प्रतीत राम वर्मा आपको संस्कृत ज्ञान के संबंध में कुछ विशेष बातें बताने जा रहा हूँ। विद्यार्थियों को अक्सर समस्या रहती है कि संस्कृत हमारी समझ में अच्छी तरीके से नहीं आती है, संस्कृत बड़ी कठिन है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, संस्कृत बहुत कठिन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी हम बोलते हैं सब संस्कृत से ही है। क्योंकि जब बालक पहली बार जब कुछ बोलना शुरू करता है या जन्म लेने के बाद बालक जब रोता है या कुछ किसी प्रकार से आवाज़ करता है तो उसके मुख से जो आवाज़ आती है वो भी संस्कृत का ही अंग है। लेकिन धीरे धीरे बच्चा जिस परिवेश में जिस माहौल में पलता है वहाँ की भाषा वो सीखता है। और अब तो कहीं संस्कृत माध्यम पूर्णतया भाषा रही नहीं। कुछ ही गांव हैं भारत में, 10-20 गांव होंगे जहाँ पर संस्कृत बोलने वाले लोग हैं। आज भी वो संस्कृत में भाषा में बात करते हैं। कर्नाटक में एक गांव है, वहाँ पर लोग संस्कृत भाषा में बातचीत करते हैं। हमारे भारतवर्ष की तो संस्कृत प्राण भाषा रही है और संस्कृत में ज्ञान का भंडार था। संस्कृत में सब प्रकार का ज्ञान था, सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, न्यायिक, सब कुछ उसमें। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित, चिकित्सा शास्त्र, प्रबंधन शास्त्र, इसको कहते हैं MBA, और इसके अलावा न्याय शास्त्र, सब कुछ जो है संस्कृत में है। लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों की मनोवृत्तियों के कारण संस्कृत भाषा का धीरे धीरे ह्रास हो गया। और जब तक भारतवर्ष में संस्कृत की पराकाष्ठा रही तब तक संस्कृत के माध्यम से ही हमारे देश की उन्नति होती रही और हमारा देश विश्व गुरु रहा। संस्कृत की महानता को देखते हुए ही तमाम विदेशी यहाँ आए। उन्होंने संस्कृत भाषा को सीखा और फिर अपनी भाषाओं में उन्होंने संस्कृत के तमाम ग्रंथों का अनुवाद किया। अंग्रेजों ने संस्कृत के तमाम ग्रंथों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया, जर्मन लोगों ने जर्मन भाषा में अनुवाद किया, फ्रांस के लोगों ने फ्रेंच भाषा में संस्कृत के ग्रंथों का अनुवाद किया। तो इस तरह से विदेशी लोगों ने भी संस्कृत भाषा के महत्व को समझा। आज भी भारतवर्ष में संस्कृत बोली जाती है, लेकिन आज संस्कृत पढ़ने वाले लोगों की संख्या कम हो गई। लेकिन विदेशों में अब भी संस्कृत पढ़ने वाले लोग हैं। जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा में संस्कृत से प्रेम करने वाले लोग हैं और वहाँ भी एक विषय के रूप में संस्कृत आज भी पढ़ाई जाती है। संस्कृत में ज्ञान विज्ञान सब कुछ है। यहाँ तक कि अगर संस्कृत भाषा का ठीक ढंग से अध्ययन किया जाए तो सामुद्रिक शास्त्र के द्वारा भूत, भविष्य, वर्तमान को भी आसान तरीके से बताया जा सकता है। बच्चों की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि वो संस्कृत पढ़ते तो हैं, कहते हैं पढ़ते हैं तो कुछ गलत हो जाता है। गलत क्यों होता है? हिंदी जैसा ही तो है संस्कृत, आप कुछ भी पढ़ें। वैदिक संस्कृत में थोड़ा उच्चारण प्रक्रिया थोड़ा क्लिष्ट होती है, कठिन होती है, लेकिन लौकिक संस्कृत में तो उच्चारण प्रक्रिया बड़ी सरल है, आप पढ़ते ही रहते हैं। क्यों? जानते हैं कि गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। अब क्या करना है? बहुत आसान है, आप गाते हुए चले जाइए। इस तरह से क्या है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, इस तरह से भी आप संस्कृत पढ़ें और तो आपको आनंद आएगा और भगवान की स्तुति भी हो जाएगी।
बच्चों की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि कहते हैं कि हम अनुवाद नहीं कर पाते हैं। तो अनुवाद के लिए क्या करना है, मुख्य चीज़ है कि आप अनुवाद एक दिन में सीख जाएंगे, बशर्ते आपको रूप और धातु याद हो। सब रूप भले न याद हो, लेकिन कौन कौन से राम, रमा, गुरु, हरि, ये रूप आप पढ़ें। और इसके अलावा कृत रूप निकर्ता, और साथ ही साथ क्या करें, आप अस्तमद रूप पढ़ें, जैसे अहम आवाम वयम, स्मत त्वम युवाम यूयम, और तत्रूप जैसे सह तौते, ये सब रूप पढ़ लें तो आप आसानी से इन सबको बातों को जान सकते हैं। और साथ साथ क्या करें कि कारक को पढ़ लें कि कौन सी वक्त कहाँ लगती है, कैसे क्या होता है। और इसके साथ परस्मैपदी, वैसे धातुएं 3 प्रकार की हैं, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी, लेकिन आप केवल परस्मैपदी की ही कोई धातु ले लें और उसकी केवल 5 लकार याद कर लीजिए। जैसे पठ धातु लिया तो पठ धातु की 5 लकार आप पढ़ लें, और फिर जो है आप अनुवाद सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। का जैसे हम मान लिए बताते हैं आपको कि आपको मान शुरुआत कहाँ करना है। संधियाँ तो केवल आपको ऐसे पढ़ना है, ग्रंथों में लिखी हुई हैं, और हमने अभिज्ञान शाकुंतलम भाग 9 के PDF में संधि ज्ञान पूरा चार्ट डाल दिया है, 7 पेज का, उसको पढ़ लीजिए। और कार्य प्रयोजन में प्रत्यय ज्ञान डाल दिया, उसको देख लीजिए। और समास ज्ञान में हमने अलग से वीडियो बनाया, उसको आप सुन लें ध्यान से, तो समझ में सारी बातें आ जाएंगी। अब इसके अलावा क्या करना है आपको, ध्यान देकर के समझिए कि इतना आपने पढ़ लिया संधि। अब पहला संधि पढ़ने के बाद क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप रूप पर ध्यान देंगे। रूप कहाँ से होते हैं, रूप जानते हैं रूप, और ऐसे समझ लें कि रूपों में तद्धित प्रत्यय लगते हैं और धातुओं में कृदंत प्रत्यय लगते हैं। और जब आप क्या कहते हैं रूप पढ़ें तो आप ऐसे सामान तरह के बोझ न समझें, उसको गा कर के बढ़िया पढ़िए तो आराम से आपको रूप याद हो जाएंगे। और अगर आप 1-2 बार पढ़ते हैं तो क्या करें, अपना मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए, और उसको कहते हैं जब रिकॉर्ड हो जाए तो उसको आप लगा दीजिए और 2-4 मिनट सुन लिया करिए। और जब क्या कहते हैं आप उसको 2 बार सुनेंगे, 2 बार कम से कम दिन भर में, और रोज़, तो 15 दिन में आपको धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगी। जो चीज़ हम रोज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो धीरे धीरे हमको याद हो जाती है, और याद नहीं करना पड़ता है। जैसे अब मैं क्या बताऊँ, मुझे भी पहले नहीं आता था, लेकिन अब तो मुझे सैकड़ों रूप याद, कोई रूप हो, कैसे भी हो, कोई समस्या नहीं, वैसे आप भी कर सकते हैं। जैसे अब क्या करना, शुरुआत कहाँ करेंगे, कहते हैं आप राम रूप से। राम के रूप जो है बालक के समान चलते हैं, नर बालक के सब जो है किसके समान, राम रूप पढ़े आप। कैसे आप बढ़िया कहते क्या करें, क्या कहते गा कर पढ़े, क्योंकि जैसे कहते हम बता रहे हैं आपको कैसे गाना है कि राम 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 रामम राम रामान रामेण रामाभ्याम रामैः रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः रामस्ति रामयोः रामाणां रामे रामयोः रामेषु हे राम हे रामा। हो गए सर। इस तरह से क्या करेंगे आप, हरि, जैसे हरि के कापी मुनि सर सब बन जाएंगे, जैसे मुनि पढ़ाया कापी, हरि के कैसे पढ़ेंगे कि हरि हरि हरयः हरिं हरि हरीन् हरिणा हरिभ्याम हरिभिः हरये हरिभ्याम हरिभ्यः हरेः हरिभ्याम हरिभ्यः हरेः हरो हरिणाम हरो हर्योः हर्यो हरो हर्योः हरिषु हे हरे हे हरयः। इस तरह करते पढ़ लेंगे, कहते आप आसानी से। जैसे कर्त है पिता या कर्त रूप कैसे करें, कर्ता कर्तारो कर्तारः कर्तारं कर्तारो कर्तृन् कर्ता कर्तृभ्याम कर्तृभिः कर्ते कर्तृभ्याम कर्तृभ्यः
कर्तुः कर्तृभ्यां कर्तव्यः कर्तुः कर्त्रोः कर्तॄणां कर्तरि कर्त्रोः कर्तृषु हे कर्ता हे कर्तारो हे कर्तारः। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो क्या कहते हैं आप समझ जाएंगे। साथ में क्या पढ़ना है कि जैसे कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए को अपादान से अलग होने में संबंध का के रारी रे अधिकरण में पर संबोधन हे भो अरे ऐसे। या फिर प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से द्वारा चतुर्थी के लिए पंचमी से अलग होने में षष्ठी काकी के रारी रे सप्तमी में पर संबोधन हे भो अरे। इस तरह से आप करेंगे तो आसानी से सब बातें आपके समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ही आपको नहीं होगी। तो आराम से ऐसे आप क्या करेंगे पढ़ सकते हैं। इसी तरह से आप जो है सारी चीज़ और समझ बता दें। साथ साथ पुरुष होता है। अब एक समस्या कि पुरुष कहाँ पर कौन सा लगाएं। देखिए, जब किसी के विषय में कुछ कहा जाता है तो वहाँ पर प्रथम पुरुष होता है। जैसे कहा एक गांव में एक पंडित जी रहते थे, टोकरी में फल हैं, नदी किनारे सांप है, जंगल में शेर है। ऐसे क्या है किसी विषय में कहा जाए वहाँ पर प्रथम पुरुष। जब कहीं पर किसी से बातचीत की जाए कि तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम क्या पढ़ते हो, तुम क्या खा रहे हो, आप लोग कौन हैं, ये क्या है मध्यम पुरुष। जब किसी से बात की जाए या कहीं पर अगर तुम न लगा हो, आप न लगा हो, तब भी समझ लें क्या कर रहे हो, कहाँ थे, क्या खाओगे, तो वहाँ पर क्या है मध्यम पुरुष। जब अपने विषय में कुछ कहा जाए तो वहाँ पर उत्तम पुरुष। मैं अभी आ रहा हूँ, मैं भी गाँव जाऊँगा, इस तरह से अपने विषय में उत्तम। तो अगर ये कहते आप भूल जाए तो क्या करें, तो एक वाक्य याद करिए कि तुम मध्यम और मैं उत्तम, बाकी सब में पुरुष प्रथम। तो वहाँ पर प्रथम पुरुष लगाएंगे। किसी से बात करने में प्रथम, किसी के विषय में कुछ कहा जाए तो प्रथम पुरुष, किसी से बात करने में मध्यम और अपने विषय में उत्तम पुरुष होता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ही क्या करें आप थोड़ा बहुत पढ़ा करें तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। बोर्ड पर भी तो संभव नहीं हो पाता कि पढ़ाऊँ कैसे क्या करूँ, सब बनवाना पड़ेगा, व्यवस्था बनानी पड़ेगी। इसलिए आप कहते हैं ऐसे पढ़ें। पहले प्राचीन काल में भी ऐसे ही पढ़ाया जाता था, बोर्ड पर कोई पढ़ाता नहीं था। ऐसा नहीं लगता कि किसी ने बोर्ड पढ़ा, हमको जो इतना जानकारी है ऐसा नहीं लगा कभी कि किसी ने बोर्ड पर पढ़ाया होगा, हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता। इसलिए आप ऐसे भी सुनेंगे तब भी आपको कुछ समझ में आएगा और फिर धीरे धीरे आपको हम प्रक्रिया बताएंगे। अब ये रूप बताए हैं क्या कहते कौन से, राम बताया, हर रूप बताया आपको, और पुरुष की पहचान बताई है, कर्तृ रूप बताया है। अब अगले दिन और एक दो रूप बताएंगे और धातु बताएंगे। फिर संधियाँ तो आपको हम बताते ही हैं, समास भी बताते हैं, प्रत्यय बताते हैं। और आप संधि के लिए अभिज्ञान शाकुंतल भाग 9 समास ज्ञान अलग से वीडियो पड़ा है। और का प्रयोजन को आप देखेंगे तो उसमें 28 की 26 की 28 प्रत्यय हैं, उसको भी आप पढ़ेंगे तो खास प्रत्यय जो है सब वो आप जान जाएंगे। तो कोई समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 798 558 7339 और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 97 93 03 47 15। और आप लोगों से अनुरोध है कि जब आप मेरा वीडियो देखें तो कृपया उसे सब्सक्राइब भी कर दें। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।